Yes, dear students, today we will continue from question number 8, exercise 13.1. सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। स्टेटमेंट है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर बनाया जिसकी हमें हाइट 2.4 सेंटीमीटर मालूम है और इसका डायमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से एक कॉनिकल कैविटी को आपने रिमूव करना है। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग एक वो देखते हो शार्पनर, जिससे आप लोग पेंसिल शार्प करते हो, बिल्कुल उसी टाइप का ही ये सिलेंडर समझ लो। मान लो आप कहते हो जो शार्पनर है बिल्कुल सिलेंड्रिकल टाइप है और पेंसिल जब शार्प करोगे तो वो ये शेप ले लेगा। यहां से ये इतनी चीज बाहर निकाल दी हमने, हॉलोड आउट। तो अब हमें जो एरिया निकालना है, कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो चीज बच गई है, हमें क्या क्या चीज नजर आ रही है। अब इसमें देखो आपने एक सिलेंड्रिकल वेसल, एक सॉलिड सिलेंडर में से आपने ये चीज बाहर निकाल दी है, तो जो चीज बच गई उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें तीन फॉर्मूले यूज होने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr(h). दूसरा पार्ट आएगा इस कोन का सरफेस एरिया, वो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है πr(l). पहला 2πr(h), दूसरा πr(l) और तीसरा फॉर्मूला जो हमारा बेस बचा हुआ है, क्योंकि ये तो पार्ट हमारा कट चुका है, हमें तो यहाँ से कोन नजर आ गया, लेकिन बेस वैसे का वैसे ही रह गया, तो πr² आएगा। अब इसमें हमें क्या चीज नहीं पता, इसमें एक L नहीं मालूम हमें, तो L के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, L² होता है h² + r²। तो h की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर पुट कर दी और r की वैल्यू पता है आपको, इसका डायमीटर का हाफ 0.7, 2.4 का स्क्वायर 5.76 और 0.7 का स्क्वायर 0.49। 7 7 का 49 होता है, 0.4249 आ गया। अगर हम दोनों को प्लस करें तो आता है 6.25। ये किसका स्क्वायर है, ये 2.5 का स्क्वायर। तो L जो हो गया दैट इज स्लांट हाइट, ये हो गया हमारा स्लांट हाइट 2.5 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इस सब में, उससे पहले हम इसमें से कॉमन लेना चाहेंगे। अब देखो पाई सब में कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है इसमें, r, लेकिन 2 सब में कॉमन नहीं है, सब में नहीं है तो πr कॉमन ले लिया। यहां से बचा 2h, यहां से बचा l, यहां से बचा r। पाई 22/7, r की वैल्यू 0.7, 2h, h की वैल्यू आपको पता है 2.4 सेंटीमीटर है, ये हाइट हमने लिखी है, प्लस l 2.5 है और r जो है हमारा 0.7 है। इस 7 को अगर चेंज करते तो 7/10 बन जाता है। इन सबको इसको मल्टीप्लाई करो और तीनों को जब प्लस करोगे तो आपका आएगा 8। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 176/10, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर तक इसको राउंड ऑफ करना, आंसर लिखना है, तो नियरेस्ट तो इसके क्या होगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 17.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere. इसका भी फिगर बना हुआ है। एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर के अंदर से आपको 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट कट करने हैं। स्कूपिंग आउट कहते हैं, वुडन आर्टिकल है,
एक सॉलिड वुडन आर्टिकल, और किस फेस शेप में है वो, सिलिंड्रिकल शेप में। ये देखो इसका ये फेस है। इसमें आपको क्या करना होगा, हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर पार्ट हमने कट करना है यहाँ से और इधर से ये वाला पार्ट। अब जो एरिया बच गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। ठीक है, स्कूपिंग कर दी है, मतलब ये चीज समझो बाहर आ गई, ये चीज आपने बाहर निकाल के रख दी। अब हमें क्या चीज नजर आ रही है, वो उसका एरिया निकालना है। तो हाइट आपको मालूम है, इसमें दिस हाइट इज गिवन, ये है 10 सेंटीमीटर, और इसका आपको रेडियस भी मालूम है 3.5 सेंटीमीटर है। दिस इज 3.5, तो R 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और जो H है वो हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आपको R H दोनों मालूम है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इसमें दो फॉर्मूले यूज होने हैं, एक सिलेंडर का, एक हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो पहला फॉर्मूला आपका 2πr/h, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें नजर आ रहा है। दूसरा हमें दो हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं, तो 2 × 2πr²। ये अंडरस्टूड है, हम अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक तो सिलेंडर का और दूसरा हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो इसमें आप देखो कुछ कॉमन बनता है, तो कॉमन ले सकती हो, 2πr कॉमन हो गया, तो ये बचा h + 2r। ठीक है, यू कैन इजीली चेक द इक्वेशन जो भी बनाई हमने, 2πr/h + 2 × 2πr²। अब वैल्यू पुट करें अगर हम, तो ये 2 हो गया 22/7, r इज 3.5 और h की वैल्यू है 10 + 2 × 3.5। हम डेसिमल को चेंज करना चाहते हैं, तो 44/7 हो गया, ये डेसिमल चेंज करोगे 35/10, ये हो गया हमारा 10 + 7। 7 5 35, 5 2 2 से 2 की कैंसिल, 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो आ गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 1 के अंदर अब तक आपने सारे जो क्वेश्चंस किए वो हमारे सरफेस एरिया पर बेस थे। ठीक है, अब आपको जो आगे शुरू करने को है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, फॉर्मूले हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखो एरिया वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत आगे आएगा, लेकिन अब मैक्सिमम पार्ट में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। फॉर्मूले आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ, और इसके बाद कुछ रह गया होगा तो क्यूबॉइड, कोन, सब चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ये शुरू होने जा रहा है, ये है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं 13.2 के
पहले सम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बनाना है। ये हेमिस्फीयर हो गया, दिस इज अ कोन। ठीक हो गया। हेमिस्फीयर के ऊपर आप कोन बना रहे हो तो इसका हमें क्या क्या चीज मालूम है? हाइट, रेडियस। इसका रेडियस जो है दोनों का कॉमन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। और कोन की हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। उसने लिखा है ये कि कोन की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखो r भी 1 सेंटीमीटर है और h भी 1 सेंटीमीटर है। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई को पुट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो दो फॉर्मूले देखो कॉम्बिनेशन में, एक कोन आ रहा है और दूसरा हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम होता है, अब वॉल्यूम यूज करना है, एरिया यूज नहीं करना आपको। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक हेमिस्फीयर है तो इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। इकट्ठा सॉल्व करेंगे हम एक साथ और कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा? 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ से बच गया हमारे पास L और यहाँ से बचेगा आपका 2R। तो हमारा जो R है वो 1 है, H आपको पता है हाइट भी 1 है, ये 2 है और ये भी 1 है। तो ये बना 1/3 पाई इंटू ये 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो दैट विल बी आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि हम लोग वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। पिछली बार आपने जो किया था ये एरिया, एरिया वाले में हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पुट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको? सेंटीमीटर क्यूब करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, एक्सरसाइज 13.2। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। रचेल एक इंजीनियर स्टूडेंट है। इंजीनियर स्टूडेंट में देखो इसमें उसने क्या एक मॉडल बनाया। उस मॉडल कहता है मेक अ मॉडल शेप लाइक जस्ट लाइक अ सिलेंडर। एक सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर के ऊपर और नीचे देखो दोनों पार्ट कोनिकल है। दिस इज अ कोनिकल पार्ट और नीचे भी क्या है हमारे? दिस इज अ मॉडल। ठीक है, ये हमने एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के अंदर जो है ये एल्युमिनियम शीट का बनाया उसने। डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी 3 हो गया। और इसके बाद टोटल लेंथ जो है इस मॉडल की वो लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और हाइट ऑफ ईच कोन है 2 सेंटीमीटर। दोनों कोन की हाइट ये 2 सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। क्लियर। और देखो सिलेंडर का कितने बचेंगे? 12 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो 12 में से अगर आप 4 माइनस करते तो दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ये हो गया कि कितनी एयर कंटेंट इन दिस मॉडल। ठीक है, तो फॉर्मूले एक कोन का एक सिलेंडर का, वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ एयर
वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर जो एयर, जितनी एयर लगी इसको, तो ये एक तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम आ गया, सिलेंड्रिकल पार्ट का। और दूसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन दो है तो डबल कर दिया हमने, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बट अब ये देखो थोड़ा डिफरेंस है, इसकी हाइट डिफरेंट है, तो आप इसको h1 ले लो, कोन की हाइट को h1 और उसकी हाइट को h, ताकि हम कुछ कॉमन ना ले सके h को, तो कॉमन हमारा सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ये हो गया h, ये 2/3 आर को पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर h1 बच गया, तो 22/7 इंटू, अब रेडियस जो है हमारा वो 3 का हाफ क्या होता है 1.5, आप 3/2 ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज डायमीटर अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है इसमें, तो रेडियस सिंपली यू कैन राइट 3/2, डेसिमल लेने की आपको जरूरत नहीं है। हाइट जो है, हाइट सिलेंडर की वो है 8 सेंटीमीटर, 2/3 h1 किसकी हाइट होगी, कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये होगा 22/7 9/4। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, 8/1 हो गया, ये 4/3 हो गया। इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 22/7 9/4, ये हो जाएगा हमारा 28/3। हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हो, 7 4 जा 28 एंड 3 3 जा 9, तो आंसर जो आ गया आपका वो आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम एयर जो है ना, एयर का वॉल्यूम इसके अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।